राम राम भाई सारे ने। आज एक छोटी पोएम लेके आया हूँ आपके सामने। कि 26 अगस्त 2021 नलाडो तो दुनिया में आई थी। 26 अगस्त 2021 नलाडो तो दुनिया में आई थी। और तेरे पापा की खुशी लाडो खुली नहीं समाई थी। आस्ता कूदा नाचता गांदा अंडा था। आस्ता कूदा नाचता गांदा अंडा था। और तेरा पापा ने लाडो सारे के मिठाई बांटा था। और तेरा पापा ने लाडो सारे के मिठाई बांटा था। 8 बजे रात ने तेरी पहली किलकारी सुनी थी। 8 बजे रात ने तेरी पहली किलकारी सुनी थी। तेरा मामा भी उस दिन माचा अंडा था। और तेरा पापा ने लाडो सारे के मिठाई बांटा था। और तेरा पापा ने लाडो सारे के मिठाई बांटा था। तेरी दादी की गोद में तेरा पहला झूला था। तेरी दादी की गोद में तेरा पहला झूला था। तेरे दादा दादी और नाना नानी का बाद में लाडो तेरे पापा का नंबर आया था। लेके गोदी में तेरा पापा खूब मुस्कुराया था। तेरा पापा ने लाडो सारे के मिठाई बांटा था। तेरा पापा ने लाडो सारे के मिठाई बांटा था। तेरा मामा और मम्मी लाडो माचे माचे अंडे थे। तेरा मामा और मम्मी लाडो माचे माचे अंडे थे। मैंने सुनी है लाडो तेरी आने की खुशी में उनने भी लाडू बांटे थे। तेरा दादा उड़े है, तेरा नाना उड़े है, मेरे पोती हुई मेरे दोती हुई नू फोटो दिखाते आंटे थे। तेरे पापा की आंखों में खुशी के आंसू थे। तेरा पापा भी उस दिन मुस्कुराता आंटा था। तेरे आने की खुशी में लाडो सारे के मिठाई बांटा था। तेरे आने की खुशी में लाडो सारे के मिठाई बांटा था। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे। कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए। हमरे बॉडी से, हमरे बॉडी से, हमरे बॉडी से प्राण रे, हमरे बॉडी से प्राण रे। तेरी मैं तंजा करा तैनू धोख पावा अखियां विचों गंदियां बरसातां नू। मारे गिनगिनियां च तेरी मैं तंजा करा तैनू धोख पावा अखियां विचों गंदियां बरसातां नू। ओ ओ ओ मैं इश्क तेरा बरसावे दूर खड़ा खड़ा का तो जाना संगी वे, मैं मेरे मापिया तेरे ना मंगी वे। वे तू मुंडिया च मोरी मैं भी कुड़िया च तौरी, वे तू मुंडिया च मोरी मैं भी कुड़िया च तौरी। आजा बोलियां पाइए आगे आड़ के वेला जट्टा सलगी जट्टी नचुगी तेरी मां फड़ के वेला जट्टा खिच सलगी जट्टी नचुगी तेरी मां फड़ के वेला जट्टा खिच सलगी।
सत रंगी वांग ने नेल पॉलिशां दे तिखे तिखे रंग ने छण छण लाई सत रंगी वांग ने नेल पॉलिशां दे तिखे तिखे रंग ने रैग रस छड्डनी ड्यूटी जट दी ते तेरा टावर कड्डना रूटीन बल्लीए डार्क लाइट कोई रंगीन बल्लीए सूट तेरे एवरेज रीन बल्लीए सुनने सुनने टुटदा बना दे मेरी कंगने करा दूंगा जटीन बल्लीए डार्क लाइट कोई रंगीन बल्लीए सूट तेरे एवरेज रीन बल्लीए दुनिया तो 36 ब्रांड मिठी है तेरी मेरी जोड़ी आग रैंड मिठी है अख तेरी चोर नी जलाप सुरमा तौड़ मोर नी जगार लैंड मिठी है कप्तान कप्तान दे लगियां दिल नू तू कच्चे कच दी क्वीन बल्ली है डार्क लाइट कोई रंगीन बल्ली है सूट तेरे एवरेज रीन बल्ली है सुनने सुनने टुटदा बना दे मेरी कंगने करा दूंगा शकीन बल्ली है डार्क वाइट कोई रंगीन बल्ली है सूट तेरे एवरेज रीन बल्ली है आज तो नाचोगे
आज मैं बनाऊंगा एक स्नैक, तो अभी मैं शुरू करता हूँ। ਗੋਟੇ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਹੋਣੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਣੀਆਂ ਮੇਰੀ ਚੜ ਕੇ ਜਨ ਜਾਣੀ ਯਾਰ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਜੀ ਓਏ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ
शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोहणिया शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोहणिया वे तैनू रोज रोज कहंदी तेरी जान सोहणिया शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोहणिया जे मंगा तेथों आईफोन लैके तू देना नहीं मैं एक बारी हुण कहनी आ मुड़ के मैं कहना नहीं जे मंगा तेथों आईफोन लैके तू देना नहीं मैं एक बारी हुण कहनी आ मुड़ के मैं कहना नहीं मेरे उत्ते करके तरस सोहणिया बैठ मैनू परस सोहणिया मेरे उत्ते करिया कर तू थोड़ा बहुता खर्च सोहणिया मेरा तां तू करदा नहीं ख्याल सोहणिया वे मैनू शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोहणिया शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोहणिया वे तैनू रोज रोज कहंदी तेरी जान सोहणिया शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोहणिया ਓਏ ਖਪੀਆਂ ਨੇ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਨੀ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਏ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪੀੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਠੋਂ ਛੱਡੇ ਨਾ ਸਬੂਤ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਪੀਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਓ ਯਾਰ ਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਬੱਲੀਏ ਤੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਜਾਦੂ ਕਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੱਥ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆ ਫਿਰਦਾ ਲਵਾਈ ਤੇਰੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਓ ਜੇ ਭੁੱਲੇ ਕਰਦਾ ਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚਾਹੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਾਲਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੇ ਖਪੀਆਂ ਨੇ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਨੀ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਏ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਨੱਚ ਕੁੜੀਏ ਐਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਗੀ ਗਾਲ ਦੇ ਐਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਗੀ ਗਾਲ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚ ਕੁੜੀਏ ਮੱਚ ਕੁੜੀਏ ਮੱਚ ਕੁੜੀਏ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਨੱਚ ਕੁੜੀਏ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲੀਏ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਓਏ ਚੋਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਲੀਏ ਮੂਡ ਮੇਰਾ ਕਾਪੀ ਖਰਾਬ ਵੱਲੀਏ ਆਪਣੀ ਮੋਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਟ ਜੱਟ ਮੇਰੀ ਉਂਝ ਚਿੱਟੀ ਵੇਖਾ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੀਏ ਜੁੜਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੜੀਏ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਲਣੀਆਂ तेरा सुर्ख दुपट्टा सुंबरे रू दे वेड़े नी सिख गए बुल तेरे अणकइयां गल्लां बोलणियां रब दियां फजलां ते रुखसार तेरा ते दिसदा ए गुंजना इश्क दियां मैं तेरे नाल फरोलणियां लौटे वेले होवे दीवा पारी जगदा नी तेरे हक मैं लीका अपने नाल दियां टोलणियां तेरे हक मैं लीका अपने नाल दियां टोलणियां ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲੀ ਲੋਟੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲੀ ਤੋਰੋ ਤਰੰਗਾ ਚਾੜੇ ਯਾਰ ਮਰ ਬੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਕੇ ਸੂਟ ਕਰੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਚੁੰਨੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਵੇਖਾ ਸਾਡ ਹਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਵੱਡੇ ਬੇਰ ਜਿੱਡੀ ਅੱਖ ਦੋ ਛੱਲੇ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗ ਤੇਰਾ ਕੱਚ ਰੰਗਾ ਨਾ ਕਲੀ ਸ਼ਿਕੋਰਾ ਮਾਰਦਾ ਨੀ ਯਾਰ ਰੱਤ ਲੈ ਗੋਰੀਏ ਜੱਟ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦ ਤੇਰੇ ਮਾਰਦਾ ਨੀ ਯਾਰ ਰੱਤ ਲੈ ਗੋਰੀਏ
इन पंक्तियों की कवित्री हमारी आदरणीय डॉक्टर शमीम शर्मा मैम, एक लेखिका, एक साहित्यकार, एक मोटिवेशनल स्पीकर, जिनके पास हर समस्या का हल है, जिनका नाम सुनते ही जोश और ऊर्जा का प्रवाह होता है। 16 साल की उम्र में मैडम ने विश्वास नाम से एक स्कूल खोला था। सुनकर विश्वास नहीं होता। मैडम का मानना है कि हारने पर रोने से अच्छा उठकर दोबारा कोशिश करना और काम पर लग जाना है। हम सब मैडम की वाणी के कायल हैं। हम सब उत्सुक रहते हैं कि मैडम जब भी आएंगे हमें अपनी तेजस्वी वाणी से कुछ ना कुछ आज नया सिखाएंगे। तो हम सबको उनका इंतजार रहता है। मैडम के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी। एक दिन भी जी तू ताज बन के जी, एक दिन भी जी तू ताज बन के जी, परवाह ना कर तू कल की, तू आज बन के जी, तू आज बन के जी। ये पंक्तियाँ मैं मैडम को समर्पित करती हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बड़े सम्मान से, बड़े आदर से हमारी एमडी मैम को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और अपनी तेजस्वी वाणी से हमारा मार्गदर्शन। इसी कॉलेज की इस पार्टी का जो नाम है नादान परिंदे, मेरा बार बार ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि जो हमारा दयानंद चला गया और जिसके कारण से इस समारोह में आज आनंद की भी बहुत कमी लग रही है, वो नादान परिंदा सही था बिल्कुल। जो है उसकी नादानी की जो बात सबसे बड़ी ये है कि सब बच्चे बाइक चलाते हैं, लेकिन उससे मैं अपनी इस बात को पूरा करने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि जब भी हमारी सेनाएं लड़ती हैं, युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, और ये मेरा कर्नल साथी मर गया यहाँ पे, ये मेरा इन्फेंट्री का कोई और कैप्टन की डेथ हो गई या मेजर की डेथ हो गई, सिपाही मर गए, तो लड़ाई रुकती नहीं है, जंग रुकती नहीं है। पीछे वाले आगे आते हैं, वो मोर्चा संभालते हैं। तो आज बहुत सारे बच्चे जो फाइनल ईयर के बार बार ये कह रहे थे कि भी हमारा मन नहीं कर रहा, तो मैं उनके पास अपनी ये वाली बात आपके माध्यम से, क्योंकि वो तो है ही नहीं, पहुंचाना चाहती हूँ कि ये दुख दर्द जीवन का हिस्सा है। जीवन मृत्यु ये जीवन का हिस्सा है। इनसे इतना नहीं दबना कि हम आगे की राह छोड़ के साइड में हो जाएं, काम छोड़ दें, जीवन छोड़ दें, उत्साह छोड़ दें, ऊर्जा छोड़ दें, प्रेम मोहब्बत छोड़ दें, खेल छोड़ दें, नज़ारे बहारें सब छोड़ दें। ये संभव ही नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। अगर छोड़ने से बात बनती तो मैं संकल्प लेती हूँ कि लाओ मैं 3 साल तक अपना अन्न जल सब छोड़ रही हूँ, कोई मुझे दावा कर दे कि दयानंद को दोबारा मैडम आपके यहाँ पर ला करके मैं बिठाऊंगा सब कुछ, ये असंभव है। तो जो चीजें असंभव हैं, हमारी मुट्ठी के बाहर हैं, उनसे सिर्फ सबक लिया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा यह भी दावा है कि कोई सबक लेता नहीं है। सब मरने को तैयार हैं, सब मृत्यु कफन अपना सिर पे लेकर के चलते हैं कि हम मरने के लिए तैयार बैठे हैं, बिल्कुल जो है। वरना वो हमारा जो इतना नादान परिंदा, प्रेम से भरा हुआ, मैत्री से भरा हुआ, सहयोग से भरा हुआ, अपने माँ बाप का लाडला, हमारा चहेता, मैडम भी इतने दिनों से बिल्कुल ही अंडर स्ट्रेस हैं, बहुत ही पेनफुल उनके दिन जो है व्यतीत हो रहे हैं ये। तो वो मोटरसाइकिल जब रात को चला के आ रहा था 2 बजे, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। अगर वो हेलमेट पहने होता तो आज उसकी माँ को या मुझे या उनकी सेकंड मदर को आज यहाँ पर इस तरीके से आप सबको भी एक दुखी मन से ये समारोह नहीं करना पड़ता। ये बात ठीक है कि नहीं है? सबको पता है कि उसने हेलमेट नहीं पहना, तेज स्पीड थी, टकरा गया बाइक और उसकी जीवन की जो है अंत की कहानी हो गई, कहानी का अंत हो गया। लेकिन फिर भी आप में से कितने हैं जिन्होंने अपने आप को ठोक के अपने दिल के ऊपर कसम खाई है कि हम बिना हेलमेट के नहीं जाएंगे? किसी ने नहीं खाई होगी, क्योंकि इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ता, माया को पड़ता है, समाज को पड़ता है, घर को पड़ता है। मरने वाला तो चला गया है, उसे न दुख का पता है, न दर्द का पता है, न किसी चीख चित्कार करंदन का पता है।
वो तो बेहोशी में, बदहवासी में, नादानी में चला गया। लेकिन जो दुख सबके लिए सन्नाटा बन करके बहुत दिनों तक छाया रहेगा, जैसे हम बार बार प्रयास करेंगे आपको बाहर लाने का, तो आप भी संकल्प लीजिए कि इस तरीके से रातों में नंबर 1 तो बिना जरूरत के जाना ही नहीं है, और जाना पड़ भी जाए या वैसे भी जाना पड़ जाए 1 मिनट लगती है। हेलमेट ये रखा है, जैसे मान लो टक यहां तक लाना है, 1 सेकंड भी नहीं लगता, तो 1 सेकंड के पीछे आप क्यों नहीं पहन लेते? जो तो हम दयानंद को सच्चे मन से याद कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम सारा उन्हीं को अर्पित कर रहे हैं। भगवान उनके परिवार को, हमको सबको यह दुखद आघात सहन करने की शक्ति दे। और मैंने अपनी बात की शुरुआत बीच में छोड़ के यहीं से की थी कि जब जंग चलती है, जीवन एक जंग है, जब जंग चलती है कितने भी कटे मरे लुटे पिटे, जंग रुकती नहीं है। पुलवामा में देखो कितने लोग मर गए थे। एक दिन भी देश नहीं रुकता, राष्ट्र नहीं रुकता, घर नहीं रुकते, दरवाजे नहीं रुकते। हम शमशान घाट से आते हैं अंत्येष्टि के बाद, आते ही घर में सबसे पहले हम चाय पीते हैं, सभी पीते हैं, कौन छोड़ता है? क्योंकि सांस हमारी चल रही होती है, हम नहीं मरे, मरने वाला मर गया है। हमारे भीतर एक अवसाद की, पीड़ा की एक चादर तन गई है, ये एक अलग बात है, लेकिन जीवन नहीं रुकता है। इसलिए मेरा सारे विद्यार्थियों से आज ये बहुत ही प्रेम पूर्वक आग्रह है, बहुत ही विनम्रता से, अगर मुझे प्रार्थना भी करनी पड़ती है तो बच्चों के सामने पेरेंट्स झुक भी जाते हैं, मैं झुक झुक के कहने को तैयार हूं कि प्लीज टेक केयर फॉर योरसेल्फ। अब यहां तो आप काम ध्यान कर लेंगे, लेकिन सड़कों पे कौन ध्यान करेगा आपका? अपने आप ध्यान करना है। अगर आप बहुत तेज स्पीड देके किसी से 4 मिनट पहले भी पहुंच गए, यकीन करो वहां पहले पहुंच के कुछ नहीं है आपके लिए, नथिंग यू आर गोइंग टू गेट। और हम भारतीय लोग हर जगह तो लेट जाते हैं, सड़कों पे जल्दी रहती है हमें, जो है समझ नहीं क्या बात है। सड़कों पे जल्दी करने का मतलब यह है कि हमारी यमराज से मोहब्बत होने वाली है, बस दोस्ती होने वाली है, उसके पास हम जाना ही चाहते हैं, तो यमराज से प्यार करने का किसी को कोई जरूरत नहीं है। तो अब आता है इस समारोह का दूसरा चरण कि बच्चों ने बहुत मेहनत करके और बहुत ही शान शौकत के साथ, बहुत ही लजीज दावत के साथ ये प्रोग्राम आयोजित किया है। डॉक्टर अनुपमा के नेतृत्व में पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई है। फ्रेशर्स बच्चे हैं, MBS इसमें M फार्मा में पहली बार आए हैं, D फार्मा में पहली बार आए हैं, B फार्मा में पहली बार आए हैं। तो आपके चेहरों की ताजगी, आपका नूर यूं ही बरकरार रहे, एंड यू आर एट द वेरी राइट प्लेस, वेरी सिक्योर्ड प्लेस। यहाँ एक खुलापन भी है, एक अनुशासन भी है। जब दो चीजें साथ साथ चलती हैं कि मुझे पूरी आज़ादी दे दो, बस दे दी हमने, सबको दे दी, लेकिन साथ में अपने भीतर एक अनुशासन का तंत्र हमें बनाना पड़ता है। अब मुझे खुद देखना है कि मुझे कितने बजे कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलनी है, किस लेवल की बात करनी है, किस लेवल की बात नहीं करनी है। अगर कल को ऊक चूक कुछ भी होता है, उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, न आज़ादी देने वाला और न आप पे अंकुश तानने वाला, आप स्वयं जिम्मेवार होता है। तो ये दोनों जिम्मेवारियां कि आज़ादी लेने की जिम्मेवारी और अपने भीतर अनुशासन पालने की जिम्मेवारी, इन दोनों को अपने साथ मुट्ठी में रख करके आप खूब खाओ, खेलो, मौज बनाओ, मस्ती करो। और शायरी और गीत संगीत ये हर एक के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मैंने तो ये देखा है कि जिन बच्चों को शायरी नहीं भी आती ना, ऐसे मौकों पे ऐसे जोड़ जोड़ के मतलब जो है वो जरूर रचते हैं। जैसे एक नादान परिंदा कहता है, खुदा करे हसीनों का, हसीना का बाप मर जाए। नादानी है ना, नादानी मतलब भोला, अच्छा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है ये जो है। और जितनी इश्क मोहब्बत की बातें गालिब ने नहीं की होंगी, जितनी इश्क मोहब्बत की बातें जगजीत सिंह की गजलों में नहीं है, उससे ज़्यादा यहाँ मैंने बहुत सारी फार्मेसी कॉलेज की, दूसरे कॉलेजेस की भी पार्टीज अटेंड की हैं। पूरा प्रोग्राम इश्क मोहब्बत से भरा होता है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्रेम से बढ़ के वाकई कुछ नहीं है। और जिंदगी में हर आदमी प्रेम के लिए मारा मारा फिरता है, बस कहीं मिल जाए वहीं रुक जाता है, सब कुछ छोड़ने को राजी हो जाता है। ये प्रेम की कितनी बड़ी एक बहुत बड़ी उसकी देन है कि प्रेम सब कुछ देना जानता है, लेने की बात नहीं करता। तो वो नादान परिंदा कहता है कि खुदा करे हसीना का बाप मर जाए, बहाना मौत का हो और हम उनके घर जाएं। तो उसका दोस्त कहता है कि पागल ऐसे मत कह, महापाप होगा, क्योंकि कल को तू भी किसी हसीना का बाप होगा। तो ये तुकबंदी, शायरी नहीं है, मतलब तुकबंदी जैसे हम तो
काले थे काले ही रह गए, सोचा था जीजा बनूंगा हम तो साले ही रह गए। मतलब ऐसी ऐसी शायरी हमारे, हम भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं, तो हमारे वहाँ पे बहुत एक शेर बोलता था, मेरी फ्रेशर पार्टी में बोला था, न तू तेरी झोपड़ी गर्ल्स हॉस्टल के पास, ना तो लड़की फंसी है और ना फसन की आस। इस तरह की बातें हर युवा काल में, हर एक के जीवन में। मैडम बता रही थी अभी जो है, जब 2000 में ये यूनिवर्सिटी में थी तो पायल क्या वो झमकाई क्या है, हाँ अभी जो जिसमें लड़की ने डांस किया था, तो मैडम कहते कि उस समय मैंने डांस किया था। देखो कोरिलेशन हो जाता है। तो मुझे भी अपनी फ्रेशर्स पार्टी जो 1979 में, तब शायद आपकी मदर की भी जो है हो सकता है जन्म नहीं हुआ होगा, उस जमाने की ये बात है कि वहाँ पर इस तरह की शायरी तब भी होती थी। समय वही रहता है, क्योंकि इश्क मोहब्बत बदलते नहीं है, प्रेम बदलता नहीं है, बच्चों के जीवन का रोमांच आह्लाद बदलता नहीं है। युवा काल की बातें, चाहे वो गालिब के दौर की हो, चाहे वो उससे कोई पहले हमारे महाभारत काल कृष्ण की हो या राम के काल की हो, ये जब मन में हिलोरें उठती हैं तो उठती हैं, और यही इंसान को कलम पकड़ाती हैं और तरह तरह की जो है वो रचना कर देती है। जिसको हिंदी नहीं आती वो हरियाणवी में कहता है कि लूटा हमको सोड़ने गूदड़ में कहाँ दम था। मतलब जोड़ते तो बंदी देखिए आप, जो है लूटा हमको सोड़ने गूदड़ में कहाँ दम था, जाटा उड़े तो लग गया जित लोगड़ कम था। इस तरह की चीजें चलती रहेंगी, चलती रहनी चाहिए, जीवन रुकना नहीं चाहिए। और आप बहुत ही जो मैंने बातें अपने शुरू के अंश में कही हैं उन पे जरूर अमल करें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे आयोजन के लिए डॉक्टर अनुपमा की पूरी टीम को बहुत बधाई। और जाने से पहले कहूंगी कि हमारी पर्सनैलिटी में दिनों दिन निखार आता है। इसकी अगर कोई सजीव प्रतिभा किसी ने देखनी है तो ये डॉक्टर कोमल है। मतलब जब मैंने अभी ज्वाइन किया था 3 साल पहले, और आज इनका जो स्टेज का कॉन्फिडेंस लेवल है, एंड द वे शी रिसाइट्स द न्यूज एंड वे शी ड्रेसेस हरसेल्फ इन द मोड ऑफ एन एंकर इज रियली प्रेजवर्दी। कल मैंने इनके लिखा भी था, तो सभी बच्चों से मेरी ये भी दरख्वास्त है कि 4 मिनट के अंदर पूरी दुनिया की खबरें मालूम चल जाती हैं। टीवी देखें ना देखें, कल हम इंटरव्यू ले रहे थे तो मुझे इतना मतलब दुख भी हुआ बहुत ही। MBA के कॉलेज का, IBM का मेरा इंटरव्यू था, तो एक बहुत ही अच्छी लड़की पढ़ी लिखी आई और हमने उससे पूछा कि चलो आप इतना बता दो कि कौन से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, है ना। पंजाब में जैसे कल ही है, यूपी के 2 चरणों का हो भी चुका है, तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो कहने लगी मैडम बिहार। उसने पहला बोला बिहार, जो कि बिहार में दूर दूर तक इलेक्शन है ही नहीं, बिल्कुल जो है। तो अब देखो नहीं पता उसे जो है, अगर वो हमारा बुलेटिन सुन रही होती तो वो बिल्कुल आराम से बताती कि जी मैडम गोवा में हो रहे हैं और पंजाब में हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, मणिपुर में हो रहे हैं। तो ये मतलब उसको देर नहीं लगती बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये कि टू अपडेट योरसेल्फ, थोड़ा सा जानकारी मिलनी चाहिए। सिर्फ इश्क मोहब्बत जो है वो जिंदगी का इतना सा हिस्सा है, बाकी ज़माने में और भी बहुत कम है। उनके साथ भी आपको जुड़ करके रहना है और अपनी पर्सनैलिटी में हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ नवीनता लाने की, कुछ ना कुछ उसको तराशने की, पॉलिश करने की ज़रूर आपको सोचनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से सभी नव आगंतुकों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। कभी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, भरोसा रखिए, कुछ दिल लगा के पढ़िए आप। थैंक यू वेरी मच। सारे ਹੁੰਦੇ ਸੀ JCD ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸਾਂਤ ਵੀ 2-3 ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਮੁਖੀਜੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਐਂਡ ਜੱਟੀਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਨੀਏ ਦੇ ਸੈੱਟ ਜੱਟੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਬੀ ਭਾਬੀ ਆਖਦੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ JCD ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ से करेंगे सबका स्वागत से करेंगे सबका स्वागत
करे ये देसी खाने पाने ता यार हरियाणे तेरा यार हरियाणे तेरा सोआ पर वाली दो चार हरियाणे तेरा यार हरियाणे तेरा यार हरियाणे तेरा सोआ पर वाली दो चार हरियाणे तेरा के न मारे दिमाग दा गरम सफरों हरियाणा हरियाणा हंस हंस के बदलानी से की दामन पहन पहन के हंस हंस के बदलानी से नचने की भी होड़ तो बतना ताप जाके तरी की जो बीच मर ताने तरफ ताप जाके तरी की जो बीच मर ताने यार हरियाणा तेरा यार हरियाणा तेरा सोआ पर वाली दो चार हरियाणा तेरा यार हरियाणा तेरा यार हरियाणा तेरा सोआ पर वाली दो चार हरियाणा तेरा छोड़ के तू बिकी मारी कार देख लाड ले इकरा के लख दरे प्यार देख लाड ले पैर मारा देख लिया प्यार देख लाड ले रके दी के लखा सा आला चार देख लाड ले बाहर देख लाड ले चढ़ाई मारी गोल है गूगल पे काट ले या पूछ किसे कोट है नाम हरियाणा का यो चला जोर शोर है आउट ऑफ इंडिया मोटे बटे टोर है कार चेकी कोट तेरा लेवर सट्टी सीजन बहुत बड़ी सोच मारी बहुत बड़ा विजन आप सीओ फाइटर काया न करे
सौ कबूतर जग जग मेरी मेरी राजू अड़े तो काका दुख मोटे तलवार राम छोटी सी पोएट्री लेके आया हूँ, तो होप आप सबको अच्छी लगेगी। तो इट्स बेस्ड ऑन अ लव स्टोरी, छोटी सी लव स्टोरी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। दिल की बात शायरी में लिख दूं मैं सुना कर, कल को जो थी डायरी में आज है जुबान पर। 4 साल कभी ये बीते कुछ भी ना पता चला, सारी गलती मेरी बस ये चल दिया मैं मान कर। तेरी मेरी लव स्टोरी दिल में मेरे जिंदा है, कभी कभी तो सपनों में ये दिल भी तुझसे मिलता है। असर हुआ गजब हुआ नजर से जब नजर मिली, स्कूल का वो दिन तेरे इश्क की खबर मिली। पहली बार जब मिला तो स्कूल को मैं लेट था, कान पकड़े मैं खड़ा और प्रिंसिपल का गेट था। पहली बार देखते ही प्यार हो गया था मुझको, बज रहे थे 2:45 मैं था लंच ब्रेक। ज़मीन किसकी पैरों के नीचे से मेरे इस कदर, ऐसा लग रहा था दिल में चांद आया हो नजर। मुझको तो पसंद थी 1000 चुनते चुनते, मैं सुबह का करता शाम तेरी बातें सुनते सुनते। दिल पे कुछ असर किया था तेरी उस आवाज ने, मैं अपनी क्लास छोड़ घूमता था तेरी प्यास में। तू मुस्कुरा के देखती थी जितनी भी दफा मुझे, फिरा के बातें करती थी बिना किसी जुबान के। स्कूल में ना आती तो मैं बैठे बैठे उब जाता, खाली खाली दिल ये रहता दिन भी सारा डूब जाता। दिल में मेरे क्या था काश तुझसे मैं ये पूछ पाता, दिल की सारी बातें तेरे सामने मैं भूल जाता। हार्ट बीट तेज मेरी सांसें थम जाती थी, उठ गए थे होश जब तू चल के पास आती थी। बोलती ना कुछ तू बस पहेलियां बुझाती थी, तेरे दिल की बात तेरी सहेलियां बताती थी। आ गया था प्यार में जब बेकसूर दिल ये, फिर भी कितना ना समझता साला बेवकूफ दिल ये। मैं तो खुद से तेरी बातें भी बना बना के करता था, नींद ना थी आंखों में जगह जगह सा रहता था। पास होके भी ना जाने दोनों कितने दूर थे, बेवजह ही दोनों एक दूसरे को घूरते। मुंह फुला के बैठ जाते छोटी छोटी बात पर, हम बेवजह ही मान जाते बेवजह ही रूठते। आंखें भर गई है मेरी दिल से पर सही हूँ मैं, मुड़ के देख ले जरा सा आज भी ये हूँ मैं। कैसे भूल जाती है तू प्यार वाले लबों को, ऐसा लग रहा है तुझको याद भी नहीं। याद है जब स्कूल बस में बैठते थे साथ में, याद है जब चैट करते थे हम आधी रात में। कितनी नासमझ थी तूने समझा ही नहीं था कि मैं धीरे धीरे डूबता ही जा रहा था प्यार में। कि छोटी छोटी बातों पे हम रूठते हम मान जाते। Johnny,
जट ने हाय ओदा शाहूकार जट ने साडे कोल रुपये घट ने तू दस की कर लेगी ताने बेबे तो बजदे मैनू नहीं सुन भागा पड़िए नी सुन भागा पड़िए नी हाय सुनते ही जट दे मैनू नहीं सुन भागा पड़िए नी हाय सुनते ही जट दे मैनू नहीं सुन भागा पड़िए नी हाय सुनते ही जट दे मैनू नहीं हाय
all you ready? Please join me on stage. खाली प्रोफेशनल कॉलेज का नहीं, किसी भी घर में कोई नया मेहमान आता है, आगमन होता है किसी का, तो हम उसका वेलकम करते हैं और कोई जाता है तो उसको हम सी ऑफ करते हैं, जिसको हम आपकी लैंग्वेज में फेयरवेल करते हैं। ये 10वीं से शुरू हो जाता है आप लोगों का प्रोटोकॉल। तो यही प्रोटोकॉल हाँ थोड़ा सा डिले हो गया और आप लोगों के बैच जिसको तुम कोविड बैच कहते हैं या 2020 जो हमारे B.Pharm फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके साथ तो शायद उन्हें फेयरवेल भी नहीं मिली और फ्रेशर्स तो चलो अलग बात रहती है। तो ये हमारे फार्मेसी कॉलेज का प्रोटोकॉल रहता है और अभी फ्रेशर्स हुई है तो अब आपके सीनियर्स को हमें सी ऑफ भी करना होगा, जो कि आप लोगों का एक प्रोटोकॉल है और जिसके लिए मतलब क्या रहता है, जब भी हम आप ये अनाउंसमेंट्स करते हैं कि बच्चे फ्रेशर्स पार्टी होनी है, फेयरवेल पार्टी होनी है, तो कुछ बच्चे आगे आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें जो फेस करने को आती है, कलेक्शन, पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, कलेक्शन, फिर टीचर्स को मैदान में कूदना पड़ता है। क्यों? ये पार्टी क्या हमारे लिए थी? ये पार्टी तुम लोगों की थी, तुम लोगों की, आज तुम्हें मिली कल तुमने देनी है, तो ये तो बनी बात है ना। तो उसके लिए बार बार आज तुम लोग एंजॉय कर रहे हो इस पार्टी को, तुम्हारे सीनियर्स ने कर्टसी दिखा के तुम्हें पार्टी दी, तो कल तुम्हारे जूनियर्स आएंगे, तुम्हें ये पता चलेगा कितना टफ रहता है इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करना। इट्स नॉट अ वन मैन शो, इट्स अ टीम वर्क। तो आप लोग क्लास में डिवाइड होने की बजाय एकजुट होके चले, तो कि ये हाँ फर्स्ट ईयर है और ना तो तुम्हारा सीनियर्स के बिना गुजारा है, ना जूनियर्स का सीनियर्स, टीचर्स से ज्यादा तुम्हें हेल्प जो करते हैं वो सीनियर्स करते हैं। कल को तुम जब सीनियर्स बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा अगर आपके जूनियर्स आपको कंसीडर नहीं करते या आपकी सुनते नहीं है, या अगर आपको कहा जाता है गुड मॉर्निंग विश कर दो, तो ये प्रोफेशनल कॉलेज का प्रोटोकॉल है और वो हमें फॉलो करना चाहिए। ये डिसिप्लिन आपको शुरू से ही सिखाया जाता है ताकि जब आप किसी कंपनी में जाएं वहां पे हायरार्की रहती ही रहती है। आप जब एज ए फ्रेशर ज्वाइन करोगे किसी भी कंपनी में तो आपको हर किसी को विश करना होगा, और अगर यही आदत आपको अभी से पड़ गई कि अपने सीनियर को, चाहे वो टीचर है, चाहे वो आपका सीनियर है, चाहे सेकेंड ईयर का है, चाहे मास्टर्स का है, अगर आपको गुड मॉर्निंग नमस्ते कर दी तो कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ या ना? तो फिर क्यों नहीं, क्यों देख के अनदेखा करके निकल जाना? कई बार तो ऐसा होता है मैं जा रही हूँ तो भी नहीं होती विश, मैं ही पकड़ के कहती गुड मॉर्निंग बेटा। मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे को विश करने से मेरे को कोई ये नहीं कि मुझे विश करना है। हर किसी को आपसे जो सीनियर है एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है, एक कॉलेज में एक अच्छा सा डेकोरम मेंटेन हो जाता है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बन जाता है, जो कि मेरा ड्रीम रहा है। आप लोगों की प्लेसमेंट, आप लोगों की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, एवरीथिंग अच्छे से मैनेज करना, वो मेरी ड्यूटी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं कुछ हद तक कर पा रही हूँ और आपकी फैकल्टी मेंबर्स अच्छे से आपको टीच कर पाए। कोई दिक्कत है तो एट द टाइम, कोई भी ज़रूरत लगे
तो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल, आपके सीनियर्स आपके साथ हैं एनी टाइम, चाहे रात के 2 बजे है, चाहे 12 बजे है। अगर आपको जेन्युइन जरूरत है, जेन्युइनली, ये नहीं मैडम आज आप कॉलेज आओगे, सुबह 8 बजे मेरे पास फोन आ रहा था, मैडम आज कॉलेज आओगे, व्हाट इज दिस भाई? मतलब ठीक है मैडम बात कर लेती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि 9 बजे के बाद ठीक है हम बात करते हैं। कई बच्चों के फोन आते हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे तो खलती है। हाँ, बहुत इमरजेंसी है, बहुत ही जरूरत है, तो यू टेल, एक दिन पहले आपको पता है कि आपको कल जाना है, तो एक दिन पहले आप फोन करके पूछ लो कि मैम आप कल मिल पाएंगे कि नहीं। देन इट विल बी, फोन करेंगे मैडम मैं तो कॉलेज आया हुआ था और मुझे साइन कराने हैं। भाई तुम्हारे साइन जरूरी है, आई एग्री बेटा, बट मैडम की भी कुछ होगी, मुझे तो आपने नहीं बताया कि आप आज आने वाले। तो ये 1-2 प्रॉब्लम्स मेरे को रहती हैं आप लोगों से, तो इस चीज का थोड़ा आगे से भी ध्यान रखें। आज बैठे हैं सारे काफी मेरे बच्चे, तो बाकी कोई भी आप एक दिन पहले बताएं कि मैम हमने कल आना है। बाहर से जो आते हैं, जो रेगुलर है बच्चे, एक दिन बाद भी हो जाएंगे साइन। उनमें से कुछ ये हैं जो मेरे पास आउट है, उनको पता है। चलो एनीवेज, नाउ इट्स द टाइम फॉर टाइटल्स। वैसे तो सारे बच्चे ही मिस्टर और मिस फ्रेशर हैं, लेकिन नाउ कमिंग ये हो जाता है कि चलो जिन्होंने थोड़ी ज्यादा मेहनत की है, किसी में कुछ टैलेंट है, किसी में कुछ है। हालांकि हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है ना? अपनी तारीफ तो कर लो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यही कहेंगे कि भी ये तो सिर्फ एक नाम है, अदरवाइज ऑल ऑफ यू आर विनर्स। जो भी इस पार्टी में आए हैं, और मैं शायद टाइम ना वेस्ट करूं, फटाफट से टाइटल्स देके लेट्स मूव फॉर डांस थोड़ी देर के लिए। और पर ये एक और इनडिसिप्लिन जो आप रूटीन में करते हो कि गुब्बारे फोड़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन बेटा मेहनत लगी है ना, पैसे लगे हैं तुम्हारे। ये जो अगर फर्स्ट ईयर वालों ने तोड़े हैं ना, तो उनको अगले साल समझ आएगा कि एक गुब्बारे की कीमत तुम क्या जानो। नहीं, ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना, उनको पूछो। ये जो हमें डंडे के उसमें बेटा डिपॉजिट कराने ही पड़ेंगे पेमेंट। मुझे नहीं अच्छा लगता आप लोगों से पैसे लेना, वो आपके लिए नहीं है, आपके पेरेंट्स के लिए। बट हाँ, अगर हार्डली साल में 500, 500, 700, अगर वैसे भी तो आप कैंटीन में बैठ के बहुत स्पेंड करते हो। एक दिन की पार्टी एक के नाम हो जाए तो 500 वैसे ही निकल जाते। आशीष, मीनाक्षी एंड धीरज प्लीज वो रिसीव कर लें। मुझे चाहिए मेरे 400 के 400 बच्चे ऐसे मेहनत करें। मिस्टर टैलेंटेड कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? स्नेक मास्टर, वेरी वेल डन। अंकित कहाँ है? आओ भैया। Then come pressure. एक ही है, आओ उज्जवल, मिस्टर प्रेशर उज्जवल। वेल डन बेटा, बहुत अच्छा डांस किया। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज और बताती हूँ, जितनों ने आज परफॉर्म किया है स्टेज पे, जितनों ने, उन सबकी ट्यूसडे को रिकॉर्डिंग है एंड दैट विल बी पब्लिश्ड ऑन JCTM चैनल, जितनों ने भी। तो यू प्लीज बी देयर फॉर योर रिकॉर्डिंग विद बैकग्राउंड म्यूजिक, एवरीथिंग इन द स्टूडियो, ठीक है? तो वी आर गिविंग यू, और वो पब्लिश होगा हर संडे शाम को 6 बजे। एक हमारा प्रोग्राम आता है JCT का, सारंग आपके संग, जिसमें जो भी आपका, इवन जो नहीं परफॉर्म कर पाए या डर या हिचक थी कि हम नहीं परफॉर्म कर सकते स्टेज पे, हमें डर,
तो दे कैन परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ कैमरा, जिसमें लगता है कि यू कैन परफॉर्म एनीथिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, सिंगिंग, डांसिंग और भी कुछ जोक्स, कुछ भी आप करना चाहते हैं तो वो आप अपना शिखा मैडम के पास या श्वेता मैम के पास नाम करवा दीजिए। आज हमारा म्यूजिक चैनल वाले सारे आए हुए थे तो उन्होंने नाम नोट कर लिए बाकायदा, सारे सिंगर्स के, सारे डांसर्स के और जो भी कॉमेडी कर रहे थे। वो ट्यूसडे को रिकॉर्डिंग करके एक्सक्लूसिवली फार्मेसी कॉलेज की संडे को हमारा इवेंट आएगा फॉर द ऑल द कल्चरल इवेंट। तो ज़रूर आप लोग जेसीडीएम कॉलेज, जो जेसीडी टाइम्स है हमारा उस पे चैनल पे, तो उसको भी रेगुलरली विजिट कीजिए और देखते रहिए, कुछ ना कुछ नया हमारे यहाँ रहता है। तो इस बार तो फार्मेसी कॉलेज का है और आई वांट कि जो फार्मेसी कॉलेज का आए उसकी व्यूअरशिप मैक्सिमम जाए ताकि सबको पता चले कि वी रॉक ऑलवेज, राइट? चलो, द टाइटल्स आर वेटिंग। आई कॉल अपॉन श्वेता एंड रीटा मैडम, प्लीज इनको टैग दीजिए। और हमारा लास्ट ईयर का मिस्टर फ्रेशर भी यहाँ है, आ जाओ भी मनन। एक और है भाई पर्सनैलिटी, तो देखो श्वेता मैडम हमारे फार्मेसी में आने के बाद बच्चों की ऑटोमेटिकली हो जाती है। सो फिर भी चलो एक अलग से टैग लाइन देना चाहते हैं, मिस्टर पर्सनैलिटी। तो कौन है भाई? अजय। श्वेता मैम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रही है अपने डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए। श्वेता मैम इतने सारे टाइटल। नेम इज आगम। कौन सा है भाई आगम? चला गया क्यों? अजय कौन है जिसके इतने फॉलोअर्स हैं? तो फिर सेकंड ईयर में कब से टाइटल मिलने लग गए तुम्हें? देने वाले हो भाई तुम। आ जाओ ऊपर, सेकंड ईयर वाले भी अपने फ्रेंड्स के साथ में। ये जो बी फार्मा सेकंड ईयर वाले कर रहे थे ना, ये तुम्हें भी करना चाहिए था तैयारी साथ में। Sonia
डिप्लोमा सेकेंड ईयर वाले आ जाओ, मेरा ग्रुप फोटो करते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आ जाओ बच्चे। हमको पता है हमें जजेस बाहर से बुलाने पड़े, तुम्हारे लिए जजेस हमें बाहर से बुलाने पड़े, दूसरे कॉलेज से। ये हिस्ट्री में मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है, नहीं शिखा? तो मैंने कहा बच्चों की जजमेंट फेयर होनी चाहिए, जो डिजर्व करते हैं उनको मिलना ही चाहिए। तो स्टार्टिंग विद मिस्टर डैशिंग, इसके बाद के टाइटल्स डॉक्टर प्रदीप अनाउंस करेंगे। गुड आफ्टरनून। So, Mr. Dashing, it is one shoe. One shoe. Miss Charming, Miss Tina. Okay, then comes Mr. Personality. Any guesses? No. It's Priyanshu. Mr. Personality. Okay? And then comes Miss Eve. She is Payal. So there was a huge competition between Mr. Talent. So we have selected two persons, because it was a tie. So Mr. Talent is Ankush, Mr. Ankush and Madhur. And here comes Miss Talent. Miss Talent, Miss Manisha. Okay, so finally, Mr. Fresher and Miss Fresher, just hold your hearts. None other than Mr. Fresher is Shashank. And Miss Fresher, any guesses? Yes, she's Anku. थोड़ा नाम गलत प्रोनाउंस किया। एक रिक्वेस्ट है आपसे, डू डांस जितना कर सकते हो करो प्लीज, विल नॉट माइंड। डोंट डांस ऑन चेयर, डांस एनी जितना मर्जी करो, विल नॉट स्टॉप। Okay, we'll never stop you and we'll never stop also. Only thing is you need not to dance on chairs. ठीक है? And do maintain the dark room. करे धोती वाले कौन से मार के तो करे आकार सा बदल तेरे गोल गोल तो बना दे तेरे कौन से सुच्ची रख सोचे और नीचे रख पहुंच पर दिखने तो लग रहे ये देसी खाने बने तेरे